जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल द अर्बन गीता में स्वागत है। वैसे तो इसके पूर्व भी आप लोगों ने कई सारे गीता के सार सुने होंगे, परंतु आजकल के इस नए भारत के दौर में गीता के सार को समझना और उसे अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों पर प्रकाश डालना दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की बातें समझने योग्य हैं। तो आइए मैं आपको गीता के उन्हीं पहलुओं से जोड़ता हूँ। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आशय, इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अर्थात जब भी संसार में अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। भगवद गीता में इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। भगवान बुद्ध अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भगवान की धरती में ही भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। लोगों के अंदर उनके अपने आराध्य अथवा उनके अपने ईश्वर के प्रति भावना प्रकट करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या भेष बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च शिक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। भगवान अपने भक्तों की सहायता हर परिस्थिति में करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु ईश्वर सबसे पहले अपने भक्तों से यह अपेक्षा रखता है कि वह सर्वप्रथम अपनी सहायता स्वयं करें, तब ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। यह नियम है इस भौतिक संसार का कि जो मनुष्य अपनी स्वयं की सहायता नहीं करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों के साथ इस जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और ईश्वर हमारी सहायता अपनी कृपा के रूप में भेजते रहते हैं।
वह कभी हमारे अंदरूनी शक्ति के रूप में हमारी सहायता करते हैं, तो कभी कोई ईश्वर का प्रतिनिधि बनके हमारी सहायता कर जाता है। हम सभी ने इसका अनुभव अपने जीवन में अवश्य किया है कि कभी कभी जब कोई मदद की आशा मात्र नहीं रह जाती है, तब यदि उस परिस्थिति में कोई मनुष्य हमारी सहायता करता है तो हमारे मुख से अपने आप उसके लिए यह निकल जाता है कि अरे तुम तो भगवान बनकर हमारी मदद कर गए। तो कहने का आशय यह है कि यदि हम अपने अच्छे कर्मों से लोगों की सहायता करेंगे तो हमारी कठिनाई में कोई ना कोई ईश्वर बनकर हमारी मदद जरूर करेगा और हमें उस कठिनाई से उबार लेगा। हमें अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, तभी ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ दें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।